रामनवमी का महत्व, इतिहास और उत्सव का विस्तृत विवरण। रामनवमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आता है, जो हिंदू नववर्ष के पहले माह में आता है। इस दिन को राम जन्मोत्सव के रूप में मनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। रामनवमी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। भगवान श्री राम का जन्म और उनकी भूमिका। श्री राम त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन किया। रामायण के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया, ताकि वे राक्षस राज रावण का संहार कर सकें और धर्म की स्थापना कर सकें। भगवान राम के 4 भाई थे। श्री राम माता कौशल्या के पुत्र, भरत माता कैकेयी के पुत्र, लक्ष्मण माता सुमित्रा के पुत्र, शत्रुघ्न माता सुमित्रा के पुत्र। रामायण में श्री राम के जीवन को सत्य, त्याग, कर्तव्य और आदर्श जीवन का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। भगवान राम के 4 भाइयों का क्रमशः श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम है। रामनवमी मनाने की परंपरा और रीति रिवाज। उपवास और पूजा विधि। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, जो पूर्ण उपवास, फलाहार या केवल एक समय भोजन के रूप में किया जाता है। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा की जाती है। रामायण पाठ, विशेष रूप से सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। दिन भर भजन कीर्तन होते हैं और भगवान राम की स्तुति की जाती है। मंदिरों में विशेष आयोजन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर विशाल आयोजन होता है। दक्षिण भारत में रामनवमी उत्सव के विशेष रूप से भव्य होता है, जहां मंदिरों में रथ यात्रा निकाली जाती है। रामनवमी के दिन देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा, हवन और राम कथा का आयोजन किया जाता है। शोभा यात्रा और रामलीला। कई स्थानों पर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाओं की झांकी निकाली जाती है। रामलीला का मंचन होता है, जिसमें भगवान राम के जीवन की घटनाओं को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सरयू स्नान और तीर्थ यात्रा। अयोध्या और अन्य पवित्र स्थलों पर भक्त सरयू नदी में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। इस दिन कई लोग श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं, जैसे कि जनकपुर, नेपाल, चित्रकूट, रामेश्वर आदि। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। यह पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाता है। भगवान राम की शिक्षाएं समाज को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। रामनवमी से जुड़े प्रमुख स्थल। अयोध्या, उत्तर प्रदेश। भगवान राम की जन्मस्थली होने के कारण अयोध्या में रामनवमी का विशेष आयोजन होता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और भव्य राम जन्मोत्सव मनाते हैं। जनकपुर, नेपाल। यह माता सीता की जन्मभूमि मानी जाती है। यहाँ भी रामनवमी को भव्य रूप से मनाया जाता है। रामेश्वरम, तमिलनाडु। यह वही स्थान है जहाँ श्री राम ने सेतु का निर्माण किया था और समुद्र पार करके लंका गए थे। चित्रकूट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर। भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कई वर्ष बिताए थे, इसलिए यहाँ भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी का आध्यात्मिक संदेश। भगवान राम का जीवन सत्य, धर्म, प्रेम, करुणा और आदर्श का प्रतीक है। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी मानवता को सही दिशा देता है। इस पर्व के माध्यम से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे धर्म और सत्य का पालन। भगवान राम ने हमेशा धर्म और सत्य का अनुसरण किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। मर्यादा और कर्तव्य परायणता। वे अपने माता पिता,
भाई, पत्नी और प्रजा के प्रति कर्तव्यों का पालन करने वाले आदर्श राजा थे। त्याग और सहनशीलता। उन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए राजगद्दी छोड़कर वनवास स्वीकार किया। दुष्टों का नाश और न्याय की स्थापना। उन्होंने अधर्मी रावण का संहार कर धर्म की स्थापना की। रामनवमी का वैश्विक प्रभाव। रामनवमी केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और मॉरिशस जैसे देशों में भी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। इन देशों में रामायण की गहरी छाप है और भगवान राम को आदर्श के रूप में पूजा जाता है। रामनवमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करने की सीख देती है। यह दिन हमें भगवान राम के जीवन से जुड़े आदर्शों को अपनाने और समाज में सद्भाव, प्रेम और न्याय स्थापित करने की प्रेरणा देता है। इस पावन अवसर पर जय श्री राम का उद्घोष कर हम भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।